जोर से कहिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। बुद्ध ज्योति जी को बहुत ही सारगर सोचपरक और समाज को ध्यान में रखते हुए बुद्ध वचन को केंद्र बनाकर अपनी बात हम लोगों के बीच रखे। हम लोग और सुनना चाह रहे थे, लेकिन भारत के बुद्ध थे और भारत के लोग इन्हें भूल गए। पूरी दुनिया में आज बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। उसकी कई सारी शाखाएं हैं, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तमाम देशों के धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म चुना। क्यों चुना? जैसे ही बाबा साहब आए नौ बौद्ध ध्यान दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें भी आप देखते हैं सिद्धनाथ वाले जो थे, गोरखनाथ परंपरा वाले, वो लोग भी तो उत्तर बौद्ध कालीन के बौद्ध ही थे। तो वो लोग थोड़ा तंत्रयान मंत्रयान यानी तिब्बत वाला उसमें कॉन्सेप्ट घुसाए थे। तो ये जब बाबा साहब आए तो देखे कि नहीं, इसमें काफ़ी कर्मकांड वाला चीज़ आ गया, इसको निकाला जाए। बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, फूले पेरियार, अम्बेडकर, कांसीराम, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की विचारों पर चलने वाले लोग हैं। तुकाराम महाराज के अभंग को अपने जीवन में धारण करने वाले लोग हैं। कबीर के दोहों को समझने वाले लोग हैं। संत रविदास की वाणियों को आत्मसात करने वाले लोग हैं। वे अपने एक एक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बौद्ध महामहोत्सव का दिन है। आज ही के दिन एशिया के प्रकाशपूर्ण यानी कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के सूर्य कहलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध की आज 2569वीं जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम सभा खजूर गांव में एक प्राचीन नागवंशी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के पास हम लोग एक छोटा सा आयोजन किए हैं कि इस आयोजन के माध्यम से गांव के जो लोग हैं वे जान सकें कि हमारे गांव में भी बुद्ध के पद चिन्ह हैं। आज से लगभग 2550 साल पूर्व पहले जब तथागत गौतम बुद्ध बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यानी सिद्धार्थ से तथागत गौतम बुद्ध हुए, तो वहाँ से चलकर अपने 5 जो शिष्य थे
उन शिष्यों को धम्म देशना यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन की स्थापना के लिए सारनाथ जब चले थे तो उन्हीं के मार्ग में यह गांव स्थित है। इसी गांव से होते हुए यानी कि बोध गया कैमूर से होते हुए सारनाथ तथागत गौतम बुद्ध गए थे। साथियों, ये जो यात्रा है, इस यात्रा की रूपरेखा देखेंगे तो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। अब अजंता की गुफाएं भी लगभग अर्धचंद्राकार हैं। अजंता के गुफा नंबर 9 में आपको चित्रकलाएं मिलेंगी। इलोरा के गुफा नंबर 12 में, इलोरा के गुफा नंबर 12 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सप्त बुद्ध मिलेंगे, जिनके हमारे पुरखों ने जहाँ तक कथाओं में जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा है। आप आसमान में भी जो 7 चमकते हुए तारे हैं उनसे भी उनको प्रतीकात्मक रूप में देख सकते हैं। साथियों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस मुक्त आकाशी बौद्ध महाविहार में 5 बोधि वृक्ष हैं, यानी 5 पीपल के वृक्ष हैं, 2 गूलर के वृक्ष हैं। गूलर का संबंध कोणागमन बुद्ध से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इतिहासकारों का कहना है कि तथागत गौतम बुद्ध 28वें नंबर के बुद्ध हुए हैं। इनसे पहले आपको सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के समय में दीपंकर बुद्ध मिलेंगे, जो 4थे नंबर के बुद्ध हैं, जिनका संबंध भी पीपल के वृक्ष से है। तो कहने का ये आशा है कि ये जो सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी, पाखंडी लोग हैं, ये लोग एक गहरी साजिश के तहत पीपल के वृक्ष, गूलर के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, ये जो तमाम बोधि वृक्ष हैं हमारे पुरखे बुद्धों से संबंधित हैं, जिनका संबंध ज्ञान से है, प्रज्ञा से है, करुणा से है, शील से है, समानता से है, न्याय से है। जहाँ पर हमारी चेतना जागृत होती है, जिसकी छाया में अनंत सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है, उन वृक्षों को इन लोगों ने भूत प्रेत पिशाच और तमाम अपने देवी देवताओं से जोड़ दिए। तो ये गहरी साजिश की तहत है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि ये हमारे पुरखों का बोधि वृक्ष है। इन वृक्षों को लोग कहते हैं कि घरों में मत लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पीपल का वृक्ष ही वह वृक्ष है जो हमें जीवन देता है, यानी ये ऑक्सीजन की मात्रा में पीपल के वृक्ष हमें बहुत ही लाभदायक हैं। साथियों, इसके बाद मैं एक पीपल तो बहुत विशाल वृक्ष है, एक छोटा वृक्ष है जिसे पौधा के नाम से हम लोग जानते हैं, तुलसी का वृक्ष। इसका संबंध भी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बौद्ध कालीन से इसका भी संबंध है। साथियों, पूरी प्राचीन हो गई ये प्रतिमा, खुले आसमान के नीचे है। तो आप देख सकते हैं जो ये मुकुट वाला हिस्सा है, यानी पंच जो नाग हैं, नागवंशी राजा हैं, वो झरने को जैसे पहचान में नहीं आएंगे। इसी तरह की प्रतिमाएं आपको महावीर स्वामी की भी मिलेगी। लेकिन ये जो स्टैंड है पर खड़े हैं तथागत गौतम बुद्ध, इनकी प्रतिमा लगभग जहाँ तक मुझे मतलब लग रहा है कि बुद्ध जो इस मुद्रा में खड़े होंगे ना, इस तरह से मतलब कमल लेकर, वही वाला मतलब है। टूट गया ने हाँ, खड़ी मतलब प्रतिमा है। एक गहरी साजिश के तहत कहा गया है। हालांकि बाई जो प्रतिज्ञाएं हैं तथागत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उसमें तो सीधे कहते हैं कि मैं बुद्ध को किसी विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। तो कहते हैं ना, अपदीपो भव, अपने अनुभव की कसौटी पर कसते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसे हम लोग मानवतावाद कहते हैं। मानवतावाद का पहला ही सूत्र वाक्य है कि मानो एक समान बढ़ेगी। हम लोग जात, धर्म, भाषा, भूगोल, इन जो 4 तत्व हैं, इनसे निरपेक्ष हो जाएंगे। आने वाले समय में
हम लोग मनुष्य हो जाएंगे। मनुष्य होना सबसे बड़ी चीज़ है। आप मनुष्य हैं, केवल मानव योनि में जन्म लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। मनुष्य बनने के लिए कुछ उसके तत्व होते हैं जिसको जीवन में फॉलो करना होता है। जैसे वहाँ से एक परंपरा आप देखेंगे तो पूरा एकदम चले आइए पेरियार A.V. रामा नायकर स्वामी तक। यहाँ आते आते अंशवरवाद की जो परंपरा है कार्ल मार्क्स अम्बेडकर से होते हुए पेरियार A.V. रामा स्वामी से होते हुए आप चले जाइए भगत सिंह तक, एक अंशवरवाद से नास्तिक होने की प्रक्रिया है। अंशवरवाद से अंशवरवादी होना, ठीक, नास्तिक होना। तो नास्तिक होने का ये अर्थ नहीं है कि मतलब हमारी किसी में आस्था नहीं है। हमारी आस्था है किन पे है? हमारे महापुरुषों की विचारधारा में। जैसे तथागत गौतम बुद्ध की आस्था ही एक हमारी मात्र सरल स्तरीय है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो वैचारिकी है, दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, वो पूरी तरह से मानवतावादी विज्ञान के कॉन्सेप्ट पर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध पूरे विश्व के प्रथम सामाजिक वैज्ञानिक थे। और मैं ये भी कहता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया ही नहीं, वो तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपनी काव्य में लिखा है, शीर्षक दिए हैं लाइट ऑफ एशिया। ये तो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। और ये भी कह सकते हैं कि स्त्रियों के पहले शुभचिंतक हैं, स्त्रियों के पहले शुभचिंतक हैं, पूरे विश्व के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। जिस तरह हमें अंधेरा अपने महापुरुषों को पढ़ते हुए उनके विचारों को आत्मसात करते हुए लोगों को ये भी बताना है पाखंड से दूर रहें। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध के अपदीपो भव के कॉन्सेप्ट को आप लोग अपनाइए और अपने तर्क विवेक का प्रयोग करते हुए तर्कवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए। तर्कवादी विज्ञानवादी बनेंगे तो स्वतः ही आपका जो है विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास होगा तो आप मानसिक गुलामी से मुक्त रहेंगे। आप मानसिक गुलामी से मुक्त रहेंगे तो समझ लीजिए आप आज़ाद हैं। अब आज़ादी से बड़ी कोई खुशी नहीं है मित्रों। धन्यवाद।